गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज इस क्लास में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। ये हमारी यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। इससे पहले हमने एग्जांपल्स किए हैं, उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे। और इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इन वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन 1 है आपका, क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। एक तो आपका साइन ए, एक आपको आपका दिया हुआ है सेक ए और एक दिया हुआ आपका टेन ए। इन सबको हमें चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इन टर्म्स ऑफ कोट ए। आपको कोट ए में चेंज करना है सबको। कैसे करेंगे? हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, उन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इन फॉर्मूले के यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमें पता है tan जो होता है कोट का उल्टा होता है, यानी कि tan इक्वल टू कोट ए। ये भी आपको पता है tan इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। इस तरह के फॉर्मूले हम यूज करेंगे। बाकी हमारे पास काफी फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला, साइन ए को हमें कोट ए में चेंज करना है। साइन ए को कोट ए में चेंज करना है तो ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिससे हमें आसानी हो जाए। हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है, वी नो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें साइन ए को कोट ए में चेंज करना है तो हमने एक फॉर्मूला लगाया कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए। इसे अपॉन में कर देंगे, यानी कि इसका रिवर्स कर देंगे। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसे ऐसे लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आपका आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर हमें है इसको इसे उधर पहुंचा दे और इसे इधर से, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इक्वल टू रूट प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई, साइन ए की। अब कोट भी आपका प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो ये प्लस का ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो हमने चेंज कर दिया साइन ए इक्वल टू रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए को हमने कोट ए के रूप में चेंज कर दिया। हमारा पहला हो गया। अब बात आती है सेक ए को कोट ए में चेंज करना है। कैसे करेंगे? दूसरा फॉर्मूला ले लेंगे हम, सेक ए को कोट में हमें चेंज करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ऊपर होगा साइन। प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। आप यहां तक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेक ए इक्वल टू 1, इसमें आपने क्या लिया? कोट स्क्वायर ए, आपने एलसीएम ले लिया। ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर होगा निशान। ये आपका सेक ए को हमने कोट ए में चेंज कर लिया।
हमें पोर्ट ए में चेंज करना था। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, tan A इक्वल टू होता है 1 अपॉन पोर्ट ए। ये तो आपका चेंज हुआ ही है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। हमें sec A को sin A को पोर्ट ए में चेंज करना था, हमने ये फॉर्मूला लगाया। sin A को पोर्ट ए में cosec स्क्वायर 1 अपॉन cot स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन sin स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cot स्क्वायर, और sin स्क्वायर 1 अपॉन cot स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा। और ये आपका ये आ गया, sin A चेंज हो गया। इस तरह sec स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हैं इसमें या इसमें, और tan A आपका ये हो गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec A। आपको सबको sec A में चेंज करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, sin A को sec A में चेंज करना है, cos A को आपको sec A में चेंज करना है। sin cos हो गया, उसके बाद cosec A को आपको sec A में चेंज करना है, tan A को आपको sec A में चेंज करना है, और cot A को आपको sec A में चेंज करना है। कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। फर्स्ट को लेते हैं, हमें पता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है। तो sin स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर A, और sin A इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A। प्लस माइनस मैंने नहीं लिया क्योंकि प्लस ही लेते हैं, इसलिए छोड़ दिया मैंने एक स्टेप। sin A इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर A, तो उसको sec में चेंज कर सकते हैं, तो उसको sec में, क्योंकि sin को हमें चेंज करना है, तो sin A इक्वल टू रूट sec स्क्वायर A, हमारा एलसीएम आ गया sec स्क्वायर A माइनस 1। ये आपने sin A को चेंज कर दिया। अब cos को आपको sec में चेंज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। cos A इक्वल टू 1 अपॉन sec A, हमें पता है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब आपको cosec A को sec A में चेंज करना है, cosec A को sec A में चेंज करना है। कौन सा फॉर्मूला लेंगे, इससे भी कर सकते हैं, sin A इक्वल टू, अब इसी फॉर्मूले को हम ले लेते हैं भाई। sin A इक्वल टू हमने किया sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर A, रूट का निशान। लेकिन हमें cosec A को sec में करना है, तो क्या करेंगे, sin A क्या होता है 1 अपॉन cosec A इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A। रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि cosec A इक्वल टू sec स्क्वायर A अपॉन sec स्क्वायर A माइनस 1। ये आपका cosec A को हमने sec A में चेंज कर दिया। tan A को sec A में चेंज करना है, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A, और tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1, और tan A इक्वल टू रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। tan A को आपने sec A में चेंज कर लिया। cot A को भी sec A में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि tan का रिवर्स क्या होता है, इसी से ले लेते हैं। tan का क्या होता है 1 अपॉन cot A इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1, रूट का निशान, और cot A हो जाएगा आपका 1 अपॉन sec स्क्वायर A माइनस 1। ये cot A को हमने sec A में चेंज कर दिया। इस तरह से हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं।
फॉर्मूले कोई भी यूज किया जा सकता है कहीं से भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि हम कि इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके उसमें चेंज करें। कोट ए को हम इस फॉर्मूले से भी चेंज कर सकते हैं, 1 + कोट ए = कोसेक ए। इस तरह से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमने सारे कर लिए 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। आपको इसको सोल्व करना है। क्या करेंगे, ऊपर दो है, इनमें से किसी एक को कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में चेंज कर लेंगे। कैसे, मान लीजिए sin 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 27 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि sin का स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया। sin 63 को मैंने चेंज कर लिया sin 90 माइनस 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन, इसी तरह से cos 17 को भी चेंज कर लेंगे cos 90 माइनस 73 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर इसलिए हमने होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, हमने फॉर्मूला बताया था sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी sin 90 माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा cos 27 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 27। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी cos 90 माइनस 73 को कर देंगे हम sin 73 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। अब ये स्क्वायर है तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 इक्वल टू, अब हमें देखिए फॉर्मूला है सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। तो ये देखिए cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। इसी के सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन 3, सेकंड पार्ट sin 25 cos 65 प्लस cos 25 इंटू sin 65। ये भी इसी तरह से सोल्व हो जाएगा। इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। हम इसको चेंज कर लेते हैं 25 को, यहाँ पर 25 को चेंज कर लेते हैं। इसको लिख देंगे हम sin 90 माइनस 65 और ये हो जाएगा cos 65 प्लस cos 90 माइनस 65 इंटू sin 65। अब ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा आपका क्या था cos थीटा, यानी cos 65, ये हो गया आपका
cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin 65 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 के दो बार लिखा है इक्वल टू 1। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। चिल्ड्रंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।